गुड मॉर्निंग। नोबेल पुरस्कार जो 2021 के दिए जा रहे गए हैं, मतलब जो अनाउंस हो गया है, हालांकि दिया जाएगा 10 दिसंबर को, आप तो जानते हो। वो किसको किसको क्या मिला, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और किसको कौन सा पुरस्कार मिला, हर प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपके पेपर में भी है तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि याद हो जाए। प्लस थोड़ा सा ये भी जानेंगे क्या कर दिया इस बंदे ने कि इसको पुरस्कार दे दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, आपके काम में बहुत आने वाला है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, इसमें जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसकी बात करें तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब बात ये आती है कि ये कौन सा गुनाह कर दिए इनको कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। तो गुनाह नहीं किया इन्होंने, गुनाह के बारे में बताया है। इन्होंने अपने एक उपन्यास लिखा था और उपन्यास में इन्होंने अब रज्जाक साहब ने बताया कि कैसे जब विदेशी कोई किसी देश को उपनिवेश बनाता है। उपनिवेश समझते हैं आप? जब कोई देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता है और वहाँ के संसाधन को ले जाता है और अपने देश के हित में प्रयोग करता है। तो जिस देश पे वो कब्जा किए रहता है ना, वह देश उपनिवेश होता है। जैसे भारत भी कुछ समय पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था। बात क्लियर हो रही है? तो इन्होंने बताया कि औपनिवेशिक काल में कितना अत्याचार होता था। अब खासकर अफ्रीका में के क्षेत्र में इन्होंने बताया है, जैसे भारत में अत्याचार अंग्रेज करते थे वैसे कितना अत्याचार होता था, कितनी ज्यादती होती थी, लोगों का कितना शोषण होता था। बहुत दयनीय स्थिति के बारे में इन्होंने बताया है अपने साहित्य में। इसलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने गुनाह बताया है कि कितना गुनाह किया था जब उपनिवेश बनाया गया था। तो उस उपनिवेशिक काल में दूसरे देश के लोगों ने किसी दूसरे देश पर कितना गुनाह किया था, कितना अत्याचार किया था। तो गुनाह को बताया है गुरनाह साहब ने। इसलिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उनके साहित्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। याद रखेंगे। आपको जोड़ना कैसे है? गुरनाह साहब को किसी का गुनाह बताने के लिए साहित्य अपने गुरनाह साहब को अपने साहित्य में किसी का गुनाह बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे जोड़ के याद कर लेंगे तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह याद हो जाएंगे। 2021 का साहित्य का नोबेल ये बंदा ले गया है। जानते रहिएगा। जानते कहाँ के हैं ये? तंजानिया के हैं। तंजानिया के हैं और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इनका तो एक उपन्यास बहुत फेमस था, उसका नाम था पैराडाइज, आप सुने होंगे। तो गुरनाह साहब को औपनिवेशिक काल के गुनाह को बताने के कारण इनके साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। बार बार मैं कह रहा हूँ गुरनाह साहब याद रखिएगा, गुनाह से जोड़ के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक बात और बताता हूँ। दरअसल इस 2021 का मिला है। 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था जानते हैं? 2018 में जब नोबेल पुरस्कार बांटने देने का समय आया तो उस समय आपसी विवाद वहाँ चल रहा था कि किसी ने शोषण का आरोप लगाया था कि वहाँ पर किसी महिला सदस्य के साथ शोषण हुआ था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 2019 में 2018 वाला और 2019 वाला दोनों मिलाकर दिया गया था। जानते रहेगा। लेकिन इस बार 2021 का दिया गया। आप 21 का याद रखिएगा। कभी अगर पूछा जाए कब नहीं दिया गया था, अभी हाल की वर्षों 2018 में नहीं दिया गया था। जानते रहेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है मारिया रेसा दिमित्री मुरातोव को। थोड़ा सा समझते हैं क्या किया था। ये जो मारिया रेसा हैं, ये मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इन बंदों ने क्या किया कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो थोड़ा सा समझते हैं। ये जो मारिया रेसा है ना, ये फिलीपींस की हैं। और क्या है? फिलीपींस की पत्रकार हैं। और इन्होंने अपने देश में दिखाया पत्रकारिता का। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 19A में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पढ़े होंगे आप। तो इन्होंने दिखाया, बताया कि कैसे फिलीपींस में वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार होता है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती। और ये जो दिमित्री मुरातोव हैं, ये रूस के हैं। इन्होंने दिखाया कैसे वहाँ पर भी, रूस में भी ऐसे लोगों के साथ अत्याचार होता है। तो वहाँ के लोगों के अत्याचारों को इन्होंने जनता के सामने, मतलब कि समाचारों के माध्यम जनता के सामने लाया। अब जैसे अपने यहाँ पे कोई पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलने लगे बहुत ज़्यादा, तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है कि सरकार के खिलाफ ना बोले। ऐसे वहाँ भी किया जाता था। ऐसे तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने पत्रकारिता को बहुत अच्छे से निभाया। और इन्होंने देश में वहाँ पर शांति फैलाने में बहुत मदद की, बहुत लोगों की मदद की। इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला है, इसको याद रखिएगा। अगर आप जोड़ के याद करना चाहें कि कैसे याद करें इसे, तो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप याद कर सको तो ये शांति का है
तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि मुरातोव को शांति से मारिया रेसा मिली। मुरातोव को, दिमित्री आप याद करो या भी ना याद करो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो कि मुरातोव को शांति से मारिया रेसा मिली। मुरातोव को शांति से मारिया रेसा मिली। मुरातोव को शांति से मारिया रेसा मिली। याद हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। बस आपसे डिटेल थोड़ी पूछेगा किस काम के लिए मिला है, आपसे केवल ये पूछेगा कि यह पुरस्कार किसको मिला है, बस जानते रहेगा मुरातोव को शांति से मारिया रेसा मिली, याद रखेंगे। आइए अगला देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में जो मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को मिला है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन बंदों ने क्या ऐसा किया कि इनको रसायन का दे दिया गया। दरअसल बात यह है कि एक तत्व होता है, कार्बनिक तत्व, इसका नाम है आर्गेनो कैटोलिसिस। इस तत्व से पर्यावरण अनुकूल, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे तत्व, मतलब ऐसी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो उसके उपयोग के बारे में इन्होंने बताया। जैसे एक बोला जाता है ना, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो उन्होंने कहा कि आप आर्गेनो कैटोलिसिस, छोटे कार्बनिक अणुओं से कुछ तत्व बनाएं, कुछ वस्तुएं बनाएं, वो पर्यावरण अनुकूल भी होंगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं देंगी। उसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में बेहतर तरीके से समझाया। इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला है। अब आप याद कैसे करेंगे, रसायन विज्ञान में रासायनिक लिस्ट होती है, रासायनिक श्रेणी होती है, आप पढ़ोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ये जो लिस्ट होती है, तो उसी लिस्ट से आप इसको जोड़ के याद कर लो कि बेंजामिन की लिस्ट में रासायनिक रूप से मैकमिलन शामिल। बेंजामिन की लिस्ट में रासायनिक रूप से मैकमिलन शामिल, मतलब रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को मिला। बेंजामिन की लिस्ट में रासायनिक रूप से मैकमिलन शामिल। बेंजामिन की लिस्ट में रासायनिक रूप से मैकमिलन शामिल, याद हो जाएगा। आइए चिकित्सा वाला भी देख लेते हैं। चिकित्सा का जो मिला है डेविड जूलियस और आर्देम पता पाउटियन को मिला है। अब सुनिएगा इन बंदों ने क्या काम कर दिया। इन बंदों ने, डेविड जूलियस ने कैप्साइसिन का उपयोग किया, और यह एक मिर्च का तीखा यौगिक, कैप्साइसिन जानते हो ना, मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन की वजह से होता है। तो इन्होंने बताया, देखो जब आप कभी मिर्च खाते हो तो बहुत तीखा लगता है और पसीना होने लगता है, या फिर मिर्च अगर हाथ पे कहीं रगड़ लो तो वहाँ से भी पसीना आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि जब गर्मी होती है बॉडी में, बॉडी गर्म होती है तब भी पसीना आता है, अगर मिर्च भी गया बॉडी में तब भी पसीना आता है। क्या संबंध है, इनके संबंध को जानकर मिर्च के हिसाब से बॉडी के तापमान को कंट्रोल या फिर बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, कैसे ये किया जा सकता है, फिर बॉडी में और कुछ रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने समझाया था ये दोनों। इसलिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो जो मिर्च में तीखापन पाया जाता है उसकी वजह, उसके उस पर इन्होंने रिसर्च किया है। तो इस पे दो लोग हैं, डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउ ओटियन। तो आप इनको पटाऊ ऐसे याद कर लो और जूलियस याद कर लो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आर्देन पटाऊ ने चिकित्सा के माध्यम से जूलियस को पटाया। आर्देन पटाऊ ने चिकित्सा के माध्यम से, मतलब कि इलाज करके जूलियस को पटाया। जूलियस सीजर को तो जानते हो ना, बहुत रोमांटिक कविताएं लिखते थे। या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, जूलियस ने चिकित्सा के माध्यम से आर्देन को पटाया। कहीं से भी आप लिख सकते हो, ये ज़्यादा सही है। जूलियस ने चिकित्सा के माध्यम से आर्देन को पटाया। जूलियस ने चिकित्सा के माध्यम से आर्देन को पटाया। याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिए। इसको देखते हैं। ये जो मिला है भौतिक का नोबेल पुरस्कार, ये मिला है स्यूकोरो मोनबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोजिरो पालसी को मिला है। 3 लोगों को मिला है। 2 लोग ये संयुक्त रूप से लिए हैं आधा, और आधा ये अकेले लिए हैं। अब सुनिएगा क्या बताया था इन्होंने। इन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके लिए इन्हें भौतिक का मिला। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग, ये जो गैसें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, पृथ्वी का जो तापमान घटता बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए तमाम चीज़ें सुझाई हैं। और इसी के लिए इनको, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ी समस्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे और द्वीपीय देश डूब जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इसके लिए स्यूकोरो मोनबे, क्लाउस हेल्सन और जियोजिरा पारसी को, यह तीनों को संयुक्त रूप से मिला हुआ है। लेकिन ये एक जानते रहिएगा, इन दोनों को आधे पैसे मिलेंगे और आधा ये अकेला ले जाएगा। तो ये इन लोगों को पुरस्कार मिला है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको जानते रहेंगे आप। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्यूकोरो मोनबे ने, स्यूकोरो हैसलमैन, पूरा नाम मत लिखिए, स्यूकोरो हैसलमैन ने
जियो जीरो पारसी से भौतिक रूप से मिले। तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ा है ये, लेकिन याद एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर का याद रहेगा तो इसको आप अलग ही कर लोगे, ऐसे भी याद कर लेना। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, पूछ सकता है। यहाँ पर जो बेंजामिन है ये जर्मनी के हैं और ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम के हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो आप स्यूकोरो मोनबे का लिखा था, स्यूकोरो मोनबे जापान के हैं, स्यूकोरो मोनबे जापान के हैं। और ये स्यूकोरो मोनबे जापान के हैं, और क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के हैं, और जॉर्जियो पारसी जो हैं ये इटली के हैं। इसको आप भी याद रखिएगा, इनको भी। इसके अलावा चिकित्सा वाला जो मिला था, इसमें डेविड जूलियस अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के हैं। और आर्देम पटाउटियन लेबनान के हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी देश पूछ लेता, जनरली जानते रहेगा। एक नोबेल पुरस्कार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो है अर्थशास्त्र का। अगर आपको पता है, बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं, आप उसके बारे में पता करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया। और इन सबको याद कर लीजिएगा। किसी भी पेपर में आप जाएंगे 2021 और 22 तक, कोई भी पेपर होगा वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।